हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मार्केटिंग मैनेजमेंट की टीपी ठाकुर पब्लिकेशन, जो कि आपके एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट होता है। जो आप लोग टीपी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट टीपी से पढ़ाती हूँ। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखा देती हूँ कि ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का है, जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में का ये सिलेबस होता है। अगर आप AKTU को फॉलो कर रहे हो या कोई भी यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हो, लेकिन ये मेनली किस लिए, APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए है। तो अगर आप टीपी को फॉलो करते हो तो आपको बहुत सारा ही सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो इसका कंटेंट्स आप देख सकते हो। यूनिट फर्स्ट में है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, यूनिट 2 है हमारा STP एंड ब्रांडिंग, थर्ड यूनिट है हमारा प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग डिसीजन, फोर्थ यूनिट है हमारा प्लेस एंड प्रमोशन डिसीजन, फिफ्थ यूनिट है हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड ग्लोबल मार्केटिंग। तो इस फुल हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने टीपी को हम लोग यूनिट वाइज कवर करेंगे और टॉपिक वाइज भी। तो हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग का हम इंट्रोडक्शन इस टॉपिक में कवर करेंगे इस वीडियो में कि व्हाट इज़ मार्केटिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। यूनिट 1 में आपको जितने भी जो भी कंटेंट्स होंगे वो आपको मार्केटिंग से रिलेटेड मिलेगा, चाहे उसका इंट्रोडक्शन हो, नेचर हो, स्कोप हो, फीचर हो, हर कुछ मार्केटिंग का आपको इसमें फर्स्ट यूनिट में मिल जाएगा। तो आज हम फर्स्ट यूनिट का अपना पहला टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, मार्केटिंग इंट्रोडक्शन। In a narrow view, marketing is an activity of selling and purchasing of goods and services. अगर आप छोटे में देखो या आप नैरो व्यू में देखो तो आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग का मतलब क्या है कि आपको लगेगा ये एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे हम किसी भी गुड्स को खरीदते या बेचते हैं, ठीक है। बट द नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज़ मच वाइडर पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर आप नेचुरली देखो अगर, तो इसका स्कोप जो है या इसका नेचर है मार्केटिंग का, वो बहुत 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 वाइडर टर्म्स है। वो सिर्फ बेचना और ख़रीदना ही नहीं है, मार्केटिंग में बहुत कुछ इंक्लूड होता है। वो सब आप क्या पढ़ोगे, इसमें पढ़ोगे। Along with the fulfillment of need and wants related to the sale and purchase of goods and services, it encompasses the entire process of customer satisfaction. इसमें एक कस्टमर की ज़रूरत मतलब नीड, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी चाहत क्या है, नीड एंड वांट से रिलेटेड तो होता ही होता है, सेल और परचेज भी होता है, लेकिन ये एक उस पूरे प्रोसेस को कवर करता है जो एक कस्टमर को सेटिस्फाई करने में क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब ऑल ओवर क्या कह सकते हो आप, मार्केटिंग बोल सकते हो। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एक कस्टमर के नीड से स्टार्ट होता है और वो आफ्टर उसके सेटिस्फेक्शन के बाद ये प्रोसेस क्या होता है, ख़त्म होता है। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, उसके बाद भी ख़त्म नहीं होता। सेटिस्फाइड हो जाता है या वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है, फिर उसमें जो भी कमियां होती है या जो भी अच्छाइयाँ होती है उसको हम लोग फिर से साइकिल अपना क्या करते हैं, वैसे ही चलाते हैं। Hence, the process involves identification of customer needs and wants and fulfilling it to the extent till the customer are pleased and contented. ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कस्टमर्स के वांट्स को, उनकी नीड्स को जानते हैं, पहचानते हैं और फिर क्या करते हैं, उनका जो भी डिमांड होता है, उनकी जो भी नीड्स एंड वांट्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, फुलफिल करने की कोशिश करता है। With the changing marketing environment, the taste and preference of the customer are also changing. जैसा कि हम लोग देख रहे हैं मार्केट इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, डे टू डे बेसिस पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसके साथ साथ जो कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस हैं, उनके टेस्ट हैं, वो भी क्या हो रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। Therefore, marketing also considers the changing requirement of the consumers. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मार्केटिंग जो होता है वो उनकी जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स है, ऐसा नहीं कि एक बार जो आप एक सामान से डील कर रहे हो उसी में किए जा रहे हो, नहीं। अगर कस्टमर्स के कुछ टेस्ट या प्रेफरेंस जो चेंज हो रहे हैं, वो प्रोसेस भी किसके अंडर आता है, वो प्रोसेस भी मार्केटिंग के अंदर ही आता है कि कस्टमर्स को क्या नया चाहिए, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में क्या चेंज आया, उनको आइडेंटिफाई करना और उसको फुलफिल करना, ये भी क्या होता है, मार्केटिंग का प्रोसेस होता है।
changing requirements of the consumer apart from providing them with the basic products और services। जैसा कि मैंने बताया, उनको सिर्फ और सिर्फ बेसिक सर्विसेज या प्रोडक्ट प्रोवाइड ना करा के आप उनको क्या करो, उनके जो चेंजिंग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज हैं उनको भी जानो, पहचानो और उस अकॉर्डिंग क्या करो, वर्क करो। In totality, marketing comprises of all activities like producing, interacting, distributing and exchanging product services which offers value to the customers। आप एक शॉर्ट एंड सिंपल बोल सकते हो मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग उन सारे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं जिसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, किसी भी सामान को प्रोड्यूस करना, उसको इंटरैक्ट करना, उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको एक्सचेंज करना जो क्या कस्टमर्स के लिए वैल्यूएबल हो, जो कस्टमर्स को चाहिए। कुछ भी आप नहीं दे सकते हो, जो कस्टमर वैल्यू कर रहा हो उन चीज़ों को प्रोड्यूस करना, इंटरैक्ट करना, एक्सचेंज करना, डिस्ट्रीब्यूट करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केटिंग बोलते हैं। ये तो हमारा था मीनिंग वाला पार्ट। अब हम क्या करेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे जो कुछ गिवन ऑथर्स ने दिए होते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू विलियम जे स्टैंटन। अकॉर्डिंग टू हिम, marketing is a total system of interacting business activities designed to plan, price, promote and distribute want satisfying products and services to the present and potential customers। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, उसका प्राइस डिसाइड करते हो, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो। किस लिए करते हो, एक ऐसे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो जो कस्टमर्स के वांट को सेटिस्फाई कर सके, उनकी चाहत को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। और ये आप किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, अपने प्रेजेंट कस्टमर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हो और अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को भी, जो आपके कस्टमर बन सकते हैं उनको भी आप क्या करते हो, प्रमोट करते हो अपनी चीज़ें। ये हमारा था फर्स्ट डेफिनेशन। हमारा सेकेंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कंडिफ एंड स्टील, मार्केटिंग इज द बिजनेस प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट आर मैच विद द मार्केट एंड थ्रू विच द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आर अफेक्टेड। इनके थ्रू क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, विच प्रोडक्ट्स आर मैच्ड विथ द मार्केट एंड इसमें क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट से मैच कराते हैं, मतलब मार्केट में ले जाते हैं। और हम क्या करते हैं, इससे क्या होता है, अगर आप मार्केट में ले जाओगे तो इससे आपके गुड्स के ओनरशिप ट्रांसफ़र पे क्या होगा, असर पड़ेगा। मतलब अगर आप किसी और को बेच दोगे तो गुड्स का क्या होगा, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। थर्ड डेफिनेशन हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। ये न्यू डेफिनेशन है हमारा और ये बहुत अच्छा डेफिनेशन भी है। मार्केटिंग इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड अ सेट ऑफ प्रोसेस। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है और एक प्रोसेस का सेट है। मतलब ये एक प्रोसेस है, एक पूरा सेट है प्रोसेस का कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये होगा। ठीक है। फॉर क्रिएटिंग, मतलब आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, उसको कम्युनिकेट कर रहे हो, delivering value to the customers and managing customer relationship in way that benefit the organization and its stakeholder। ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, डिलीवर करते हो। क्या चीज़, वैल्यू। वैल्यू मतलब जो कस्टमर्स को चाहिए। ठीक है। प्रोडक्ट, वैल्यू टू द कस्टमर्स। और आप इससे क्या करते हो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करते हो, एक ऐसे तरीके से करते हो जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट हो और उसके स्टेक होल्डर्स को भी बेनिफिट हो। स्टेक होल्डर्स का डेफिनेशन क्या होता है, हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी। वो लोग होते हैं हमारे स्टेक होल्डर्स। ठीक है। कोई भी बिजनेस करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स के लिए काम नहीं करता, वो अपने लिए भी काम करता है। इसलिए इस डेफिनेशन को बहुत अच्छी डेफिनेशन माना गया है क्योंकि इसमें बोला गया है एक ऐसे वे से आप क्या करते हो, चीज़ें डिलीवर करते हो, क्रिएट करते हो, कम्युनिकेट करते हो जिससे ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इट्स स्टेक होल्डर्स दोनों को क्या हो, बेनिफिट हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।